हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्स गुरु पर। FEEE विषय के वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने बेसिक बूलियन जो अलजेब्रा है उसके कुछ फलन या फंक्शंस देखे थे। आज इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रूल्स और थ्योरम्स की, जो कि बूलियन अलजेब्रा से रिलेटेड है। आपका जो पहला टॉपिक है उस टॉपिक में हमें इतना ज़रूर से पढ़ लेना चाहिए। यहाँ हम कुछ बेसिक जो थ्योरम्स और रूल्स हैं या लॉज हैं उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम डी मॉर्गन्स थ्योरम कहते हैं या डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठा करके देखें तो डी मॉर्गन्स थ्योरम सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक प्रश्न होता है। बहुत सरल होता है। मैं पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपको कह चुका हूँ, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या ये जो पर्टिकुलर यूनिट आप बात देख रहे हैं, इस यूनिट में आपको सब कुछ बहुत सरलता से समझ में आएगा और बहुत आसानी से आप इसे एग्जाम में लिख पाएंगे। तो आप वीडियोस पूरे देखें और वीडियो पसंद आने पर आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो आइए और ज़्यादा बात ना करते हुए हम सीधे चलते हैं बूलियन बीजगणित के नियम और प्रमेय पर, साथ ही साथ डी मॉर्गन्स लॉ पर। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो थ्योरम्स और जो प्रमेय हमें इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में कवर करना है या यही हमें पढ़ना होती है बेसिकली, वो सारे यहाँ पर एनलिस्ट किए हैं, जिसमें ये कई सारे ऐसे लॉज हैं जो आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे। कम्यूटेटिव लॉ हुआ, या जिसे हम क्रम विनिमय का नियम कहते हैं, साहचर्य का नियम, गणित वगैरह में भी आपने इसको पढ़ा होगा। बंटन का नियम जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट पूरक का नियम, ये हो सकता है आपने ना सुना हो। और लॉ ये आपने नहीं सुना होगा, एंड लॉ आपने नहीं सुना होगा, लेकिन ये कुछ बेसिक लॉज हैं जो हम कई बार सुनते आए हैं। साथ ही साथ रिडंडेंसी आपने नहीं सुना होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट डी मॉर्गन्स लॉ। तो इन नियमों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। इन पर बढ़ने से पहले देखिए, हमने जो पिछले वीडियो लेक्चर में जो हमने कवर किया था उसका मैं थोड़ा सा रिकेप यहाँ पर लेना चाहूँगा, क्योंकि उसका थोड़ा सा हम उपयोग करने वाले हैं। वो एक्सप्रेशंस में आपको दिखने वाला है। तो देखिए, ये जो a प्लस बी है इसे हमने और ऑपरेशन पहले कहा है, a डॉट बी को हमने एंड ऑपरेशन कहा है, और एक इसके साथ ही साथ हमने कॉम्प्लीमेंट या नॉट ऑपरेशन की भी बात की थी। अगर a के ऊपर डैश लगा दिया जाए या a बार लिख दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट या फिर नॉट ऑपरेशन। यहाँ पर एक चीज़ और हम थोड़ा सा समझ लें कि ये जो और ऑपरेशन है, इस और ऑपरेशन को जब भी हम किसी लॉजिक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं तो इस टाइप से हम एक चिन्ह बनाते हैं जिसको हम और गेट भी बोलते हैं, और लॉजिक गेट भी बोलते हैं। और अगर इसी को इस टाइप से आप स्ट्रेट लाइन खींच करके इस टाइप से सेमी सर्कल बना दें, हाफ सर्कल बना दे, तो ये एंड हो जाता है। और नॉट में जनरली आप इस टाइप से एक ट्रायंगुलर शेप बना करके उसके आगे इस टाइप से एक सर्कल लगाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं नॉट ऑपरेशन या नॉट गेट। तो ये लॉजिक गेट्स हमने पिछले वीडियो लेक्चर में जब आपको ये सारा ऑपरेशंस बताया तो इनके सिंबल्स हमने नहीं कवर किए थे। आप इन सिंबल्स को भी अपने दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि अगला इसके बाद जो अगला टॉपिक आने वाला है उस टॉपिक में आप सीधे इन ऑपरेशंस को इन सिंबल्स के साथ डील करने वाले हैं। ओवरऑल बूलियन अलजेब्रा मतलब 0 और 1, 0 और 1 से ही हमारा पूरा बूलियन अलजेब्रा चलता है। और ऑपरेशन में हो सकता है कि 0 0 का और करें, 0 1 का करें, 1 0 का करें या 1 1 का करें। अगर ये दो वेरिएबल मेरे पास है, 3 होंगे तो इस टाइप से और कॉम्बिनेशन बनेंगे। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हमने पिछले वीडियो लेक्चर में किया था। तो और ऑपरेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि अगर दोनों 0 है तो 0 रहेगा, एक भी अगर 1 हो गया तो 1 हो जाएगा। एंड ऑपरेशन में देखिए, अगर एक भी 0 है, यहाँ देखिए दोनों 0 है तो 0 ही होगा, 0 इंटू 1 0 ही होगा, 0 इंटू 1 0 ही होगा। इंटू बोल रहा हूँ मैं, मतलब मैथमेटिकल रिलेशन से रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इंटू नहीं बोलना है, एंड ही बोलेंगे। 1 और 0 का एंड 0, 1 1 का एंड क्या होगा, 1 होगा। और कॉम्प्लीमेंट की जब हम बात करेंगे तो अगर a बराबर 0 है तो a कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपका 1, और a बराबर 1 है तो a कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0। तो इस टाइप से हमने पूरा ये पिछले वीडियो लेक्चर का आपको रिकैप दे दिया। इसी रिकैप को आगे बढ़ करके हम ये कुछ जो इंपॉर्टेंट बूलियन अलजेब्रा के नियम हैं, इन नियमों को समझ लेते हैं, और अगर एग्जाम में ये आपसे पूछे जाएं तो आप इनको कैसे लिखेंगे उसके बारे में डिटेल में अपन डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले हम बात करें कम्यूटेटिव लॉ की, क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय इस वर्ड से आपको समझ में आ रहा है कि अगर हम क्रम परिवर्तित कर दें, बूलियन अलजेब्रा में अगर आप वेरिएबल्स का क्रम परिवर्तित कर दें
तो उससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये प्रूव कैसे करेंगे हम देखिए प्रूव करने के लिए क्या करें, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि a प्लस बी और b प्लस ए आप करें बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए हम a प्लस बी करना चाहें तो ये इस टाइप से आपको उसको प्रूव करना होगा। तो आप क्या करेंगे, प्रूव करने के लिए एक ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ट्रुथ टेबल में आप a और b दो वेरिएबल ले लीजिए, इन दोनों वेरिएबल का मान कॉम्बिनेशंस आप क्या क्या बना सकते हैं, चूंकि बुलियन अलजेब्रा की हम बात कर रहे हैं तो a और b जो वैल्यूज ले सकते हैं वो 0 या 1 ही ले सकते हैं, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं लेंगे। तो वही चार कॉम्बिनेशन, दोनों 0 0 1, चार कॉम्बिनेशन कहाँ से मिल रहे हैं, दो वेरिएबल है तो 2 की घात 2 मतलब 4, इसलिए चार कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे 1 0 और 1 1। तो ये चार कॉम्बिनेशन हो गए। इन चारों कॉम्बिनेशन के लिए आप a प्लस बी का मान निकालिए। a प्लस बी करें तो हमने क्या कहा, और का नियम ये कहता है कि अगर दोनों 0 है तो 0, एक भी अगर 1 आ गया, 0 1, एक 1 आ गया इसलिए 1, 1 0 में एक 1 आ गया इसलिए 1, 1 1 में दोनों 1 है इसलिए 1। तो ये a प्लस बी किया। अब b प्लस ए करने में देखिए हमने ये नहीं कहा अभी कि आपका क्रम क्या होना चाहिए, हमने कहा कि दोनों में से अगर दोनों 0 हैं तो 0 रहेगा, एक भी 1 हो गया तो 1 हो जाएगा, कोई भी 1 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो a प्लस बी है ये a प्लस बी b प्लस ए के बराबर है, हर एक कंडीशन में वो दोनों ही बराबर है। इसका मतलब बुलियन अलजेब्रा में क्रम विनिमय का नियम लागू होता है। अब हम a डॉट बी बराबर b डॉट ए की बात कर लेते हैं। तो a डॉट बी के लिए देखिए हम क्या करें, a एंड b यहाँ पर कैलकुलेट करें। a एंड b में देखिए दोनों 0 0 हैं तो 0 आएगा, एक भी 0 अगर है तो 0 डॉट 0 एंड 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 एंड 0 भी 0 होगा, क्योंकि एक भी 0 होगा तो उस कंडीशन में आपको आउटपुट 0 मिलेगा। 1 1 दोनों 1 है तो उस कंडीशन में जब सभी इनपुट 1 होंगे तभी आपको 1 मिलेगा। अब अगर मैं b डॉट ए निकालूंगा तो भी रूल तो मेरा वही रहेगा कि अगर दोनों 0 है तो 0, एक भी 0 आ गया तो भी 0 रहेगा, यहाँ पर भी एक 0 आ रहा है इसलिए 0 रहेगा, दोनों एक है तो ही एक आएगा। तो यहाँ फिर से देखिए आप देख पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं इस चीज को कि a डॉट बी b डॉट ए के बराबर है। इसका मतलब आपका जो बुलियन अलजेब्रा है, आप लिख सकते हैं क्रम विनिमय का नियम कि बुलियन अलजेब्रा में क्रम परिवर्तित करने पर आउटपुट पे कोई असर नहीं पड़ता। a प्लस बी बराबर b प्लस ए होगा और a डॉट बी बराबर b डॉट ए के होगा। तो इस टाइप से आपका बुलियन अलजेब्रा में क्रम विनिमय का नियम लागू होता है। अगली बात करें हम एसोसिएटिव लॉ या साहचर्य का नियम। एसोसिएटिव लॉ या साहचर्य के नियम में हम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। तीन वेरिएबल अब हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो देखिए ये a, ये b और ये c। मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था। देखिए जब आप आगे चल करके इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर साइंस में जब आप आगे चल करके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे तब आपके पास कई सारे नियम होंगे, कई सारे नियम हम आपको बता सकते हैं जिन नियमों से आप इनको लिख सकते हैं कॉम्बिनेशंस को लिखने के। लेकिन अभी चूंकि आप फर्स्ट ईयर लेवल पर हैं तो आप इतना समझ लें कि दो वेरिएबल के ये चार कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1 आप याद रख लें। तीसरा वेरिएबल आपको अगर 8 हो रहा है तो इन सबके साथ तीसरे वेरिएबल के भी दो ही मान होंगे। तो एक तो 0 मान हो गया, तो 0 के साथ ये चार कॉम्बिनेशन और फिर इसके इन दोनों के चार कॉम्बिनेशन फिर से रिपीट कर दीजिए, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, और इनके साथ ये जो दूसरा वेरिएबल बचा है इसके 1 1 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ हम ये कह रहे हैं कि आप a प्लस बी निकालें। साहचर्य के नियम में देखिए हम क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन अलग अलग कर रहे हैं। a प्लस बी करने के बाद c में जोड़ें या b प्लस सी करके फिर a में जोड़ें, है ना। और जोड़े मतलब और ऑपरेशन, और ऑपरेशन a प्लस ए और b का और ऑपरेशन करने के बाद c के साथ और ऑपरेशन करें, या b और c का और ऑपरेशन करने के बाद a के साथ और करें। इसी टाइप से एंड में a और b का एंड करके c से एंड करें, या b और c को एंड करके a से एंड करें। अगर ये मान बराबर आएगा तो हम कहेंगे साहचर्य का नियम लागू होता है। तो हम यहाँ पर क्या करें, देखिए a प्लस बी निकाल लेते हैं। a प्लस बी अगर हम निकालेंगे तो a और b का और करेंगे, मतलब ये 0 0 का और किया 0, समझिएगा 0 0 का और 0, 0 0 का और 0, 0 1 का और 1, 0 1 का और 1। क्यों? क्योंकि एक भी 1 आ गया तो 1 हो जाएगा। 1 0 का और 1, 1 0 का और 1, 1 1 का और 1, 1 1 का और 1। तो ये हमने किया a प्लस बी। अब इस और के साथ हमें c का और करना है, मतलब अब इस यहाँ अगर मैं लिख रहा हूँ a और b और c, है ना, प्लस मतलब और, तो मैं क्या कर रहा हूँ इस a प्लस बी का इसके साथ और कर रहा हूँ। तो 0 0 का और 0, 0 1 का और 1, फिर देखिए 0 1 का और 1,
यहाँ पर 1 1 आ गया तो 1, यहाँ 0 1 आ गया तो 1 1 1 आ गया तो 1, 0 1 आ गया तो 1 1 1 आ गया तो 1। सीधी बात है, अगर दोनों 0 होंगे तो ही उसी कंडीशन में आपको 0 मिलेगा, अदरवाइज कोई भी एक 1 आ गया तो उस कंडीशन में आपको आउटपुट में 1 मिल जाएगा। अब हम क्या करें, इसको हमें किसके बराबर प्रूव करना है, हमें इसके बराबर प्रूव करना है। इसका मतलब मैं क्या करूं, b प्लस सी का और ले लूं, b और c का और लूंगा तो देखिए 0 0 0 0 1 का और 1 1 0 का और 1, फिर इस 1 1 का और 1 0 0 का और 0, दोनों 0 है तो 0 रहेगा, 0 1 का और 1 1 0 का और 1 और 1 1 का और 1। अब इसके साथ किसका कॉम्बिनेशन लेना है, इसके साथ कॉम्बिनेशन लेना है ए का, ए और मतलब यहां में करना है ए और बी प्लस सी, ए और विथ बी और सी। तो देखिए इसका इसके साथ ए के साथ तो 0 0 0 आएगा, 0 1 1 आएगा, फिर 0 1 1 आएगा, फिर चौथे नंबर पे 0 1 1 आएगा, पांचवें नंबर पर 1 0 1 आएगा, छठे नंबर पर ये तीनों 1 है, यहाँ पे तीनों 1 है, इसका मतलब ये तीनों क्या आएंगे, 1 आएंगे। कुल मिलाकर के हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो उस पर फोकस करिए अब, कि ये जो ए और बी विथ और सी, बी और सी विथ और ए, ये दोनों ही बराबर है, और ये दोनों बराबर है। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये वाला जो नियम है साहचर्य का नियम, ये साहचर्य का नियम बूलियन अलजेब्रा में लागू होता है। इसी टाइप से अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए ए डॉट बी निकाल सकते हैं। ए डॉट बी अगर मैं निकालूं, यहाँ पर मैं बीच में निकाल लेता हूँ, थोड़ा दूरी कम पड़े इसलिए। ए डॉट बी अगर हम निकालेंगे तो देखो दोनों 0 है इसलिए 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 1 0 ही आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा। अब हमें क्या करना है, ए डॉट बी इंटू सी करना, मतलब इन दोनों का डॉट करना है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बीच में ए डॉट बी डॉट सी, तो इन दोनों का ये 0 ये 0, एक भी 0 है, देखिए यहाँ तक तो सब एक 0, मतलब ये 0 है तो मतलब एक 0 होगा कम से कम, इसलिए ये तो सब 0 आएंगे। फिर यहाँ पे ये 0 है लेकिन ये 1 है इसलिए ये भी 0 आएगा, और यहाँ पे दोनों 1 है इसलिए ये 1 आ जाएगा। इसी टाइप से इधर क्या करना है, बी डॉट सी पहले करना है, तो बी डॉट सी यहाँ निकाल लेता हूँ मैं। बी डॉट सी में देखिए 0, ये भी 0, ये भी 0, चौथे नंबर पे 1 आएगा, मतलब 1 2 3 0, फिर चौथे नंबर पर 1, 1 2 3 0, चौथा 1, फिर 0 0 0 और लास्ट में 1, मतलब 1 2 3 0 और चौथा 1। अब इस बी डॉट सी को किसके साथ लेना है मुझे, ए के साथ, मतलब अब मुझे करना है, इधर कर देता हूँ ए डॉट बी डॉट सी, तो ये बी डॉट सी है, इसको ए के साथ, तो देखिए ये 3 0 उधर भी है, चौथा भी 0 है तो 0 ही हो जाएगा। फिर इधर 1 है लेकिन यहाँ 3 0 है तो ये भी 0 हो जाएंगे, लास्ट में ये 1 है और ये भी 1 है, मतलब लास्ट में 1 आएगा, मतलब आपके टोटल 3 4 5 6 7 0 आ गए और लास्ट में 1 आ गया। इसको आप इससे कंपेयर करिए, ये जो आपने यहाँ निकाला था इसको आप इससे कंपेयर करिए, ये आपका ए डॉट बी विथ सी है और ये बी डॉट सी विथ ए है, तो ये दोनों ही देखिए सभी 0 और फिर आखिरी में 1, मतलब ये दोनों भी बराबर है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि साहचर्य का नियम बूलियन अलजेब्रा में लागू होता है। अगले रूल्स पर हम चलें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या बंटन का नियम। इस नियम में देखिए हम ये कह रहे हैं कि ये आपका और ऑपरेशन एंड के साथ कॉम्बिनेशन में बन रहा है। इस कॉम्बिनेशन में यहाँ पर देखिए हम सिंपल मैथमेटिकल रूल से देख सकते हैं कि ये ए अंदर गया तो ए डॉट बी और ए डॉट सी। जनरली आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए इंटू बी प्लस सी अगर है, कई बार यहाँ डॉट नहीं भी लिखा जाएगा तो उस कंडीशन में आप इसको ऐसा लिख देंगे तो भी मान्य हो जाता है, ए बी प्लस ए सी। क्या हुआ यहाँ पर, ये ए अंदर गया तो ए अंदर गया तो ए बी और फिर ए सी बन गया। तो हमें इसको प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करने के लिए भी देखिए हम फिर वही कर सकते हैं, ये मैंने लिया ए बी सी, तीनों की वैल्यू 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1। आप थोड़ा सा इसको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप आसानी से फिर लिख पाएंगे। एक बार आपको उसको मन लगा करके प्रैक्टिस करना है कि इसमें कैसे अपन लिख रहे हैं, इस सीरीज को हमने कैसे बनाया, एक बार आप वो दिमाग में सेट कर लें कि बी सी के कॉम्बिनेशन ऐसे हैं 4 0 और 4 1। अब हम यहाँ पर क्या करें, देखिए बी और सी करते हैं पहले, तो ये मैंने लिया बी और सी। बी और सी में देखिए और ऑपरेशन में क्या होगा, अगर दोनों 0 हैं तो 0, एक भी 1 आ गया तो 1 आ जाएगा, तो ये 1,
फिर ये 1, यहाँ देखिए 1 दोनों 1 है, यहाँ दोनों 0 है, यहाँ एक 1 है, यहाँ एक 1 है और यहाँ दोनों 1 है। फिर इसको मुझे क्या करना है, एंड करना है बी और सी को ए के साथ, मतलब बी और सी को ए के साथ एंड करना, मतलब इसका और इसका एंड करना है। तो ये 0 0 दोनों 0 तो 0 और एक भी 0 होता है तो भी 0 ही होता है। तो मतलब यहाँ देखिए ये 4 0 है, इसलिए शुरू के 4 में ये 4 0 है तो 0 के साथ में चाहे इधर 0 हो, 1 और 0 ही मिलना है। फिर ये 1 0 है तो यहाँ पर भी 0 मिलना है। फिर ये तीनों 1 है और यहाँ तीनों 1 है, तो दोनों जब 1 होते हैं तो एंड ऑपरेशन में आपको 1 मिलता है। तो ये आपका ए एंड विद बी और सी हो गया। इसके बाद में मुझे क्या निकालना है, ए बी। तो देखिए ए बी निकालता हूं मैं। ए इंटू बी में भी फिर वही होगा, एंड है इसलिए 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, मतलब 6 बार 0 और 2 बार दोनों 1 है इसलिए 1 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 बार 0 और 2 1 हो गए। ऐसे ही मुझे ए इंटू सी निकालना है। तो ए इंटू सी में देखिए 1 0, ये भी 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, 5 तो 0 लगा दूंगा पहले, 1 2 3 4 5। क्यों 0 लगा दिया, क्योंकि यहाँ दोनों 0, एक 0 हो रहा है तो 0 हो जाएगा, यहाँ दोनों 0, यहाँ एक 0, यहाँ एक 0, यहाँ दोनों 1 है इसलिए एक 1 आ जाएगा। फिर यहाँ क्या हो रहा है देखिए, एक 0 है कम से कम इसलिए 0 आ जाएगा, और यहाँ दोनों 1 है इसलिए 1 आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ए बी और ए सी का और करना है। तो ए बी और ए सी का और करना है, तो इन दोनों का और मतलब अगर एक भी आपको कहीं 1 मिल जाए तो आप उसको 1 कर देना, ये 1 ये 1 और ये 1। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए बहुत आसानी से कि ये जो लिखा हुआ है ये और ये दोनों बराबर है, ये 0 0 0 0 0, लास्ट में 3 1, या लास्ट में 3 1 है, यहाँ पर भी लास्ट में 3 1 है। इसका मतलब ये बंटन का नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो हो रहा है। एक बंटन का नियम यहाँ पर ये भी है, देखिए a प्लस बी इंटू सी। तो ये हम पहले कर लेते हैं, यहाँ पर a, मैं पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, a प्लस बी इंटू सी। बी इंटू सी हमने निकाल रखा है, अभी नहीं निकाला है, तो पहले हम बी सी निकाल लेते हैं। यहाँ हमने बी सी निकाला, तो देखिए बी सी में ये 0 0, ये भी 0, क्योंकि 0 1 है इसलिए 0 1 0, मतलब 3 0 हो जाएंगे, 1 2 3 0। उसके बाद में ये 1 हो गया क्योंकि दोनों 1 हो रहे हैं। बी इंटू सी निकालना है, ये 0 ये 0 ये 0 और आखिरी में 1, मतलब वही 1 2 3 0 और आखिरी में 1। इसका और करना मुझे ए के साथ, मतलब ए और बी सी, तो इसका और ए का। अब देखिए और कर रहे हैं तो इधर तो 4 0 हैं, इधर चौथे पे 1 है, मतलब और कर रहे हैं तो चौथा 1 हो जाएगा आपका, क्योंकि शुरू के उसमें 3 0 हैं। फिर यहाँ चारों 1 है, अब चारों 1 है तो 1 आना ही है, क्योंकि एक भी अगर 1 आ रहा है तो उस कंडीशन में आपका आउटपुट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, मतलब ए और बी सी ये आ गया। अब मुझे ए और बी निकालना है और ए और सी निकालना है। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे हो रहा है देखिए, आप समझिएगा, ए प्लस बी सी को आपने क्या किया, इस ए का और किया एक बार बी के साथ, और इसी ए का एक बार और किया सी के साथ। ये थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ए का बी के साथ और ए का सी के साथ, और इन दोनों का एंड ऑपरेशन, ये दोनों चीजें बराबर होगी। तो अब हम क्या निकालें, देखिए ए और बी निकाल लेते हैं। ए और बी में देखिए क्या होगा, ये और ऑपरेशन है, मतलब एक भी 1 हुआ तो 1 हो जाएगा, तो पहला 0 दूसरा 0 तीसरा 1 चौथा 1, पहला 0 दूसरा 0 तीसरा 1 चौथा 1, फिर ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1 और ये भी 1, मतलब बाकी सारे 1 होंगे, क्योंकि सिर्फ आप देख पा रहे हैं दो ही कॉम्बिनेशन में दोनों 0 हैं। इसी टाइप से मैं ए और सी निकाल लेता हूँ। ए और सी में देखिए ये दोनों 0 है पहले में, इसलिए 0, दूसरे में 1 है, तीसरे में फिर दोनों 0 हो गए हैं, चौथे में फिर एक 1 है, पांचवें में भी 1 है, छठे में 1 है, सातवें में 1 है, आठवें में 1 है, मतलब बाकी कहीं ना कहीं एक बार 1 है। थोड़ा सा बस आपको ऐसे 1 0 1 0 करके आपकी कहानी पूरी खत्म हो जाएगी। देखिए अब आप खत्म नहीं हो जाएगी, बन जाएगी। तो a प्लस बी का अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए इसको a प्लस बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं a प्लस सी से, इन दोनों का एंड कर रहा हूं मैं। अब इन दोनों का एंड कर रहा हूं, मतलब अगर एक भी 0 है तो 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, दोनों 1 है इसलिए अब सब दोनों 1 है, अब सब दोनों 1 है। और इसको अगर जब आप इससे कंपेयर करते हैं देखिए, तो ये 3 0, यहाँ पर भी 3 0, उसके बाद ये 5 1, यहाँ पर भी ये 5 1। इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे के बराबर है, और बूलियन अलजेब्रा में हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होता है। तो चलिए अब आगे अगले रूल पे चलें।
कॉम्प्लीमेंट लो, और लो और एंड लो। यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने एक ही स्लाइड में तीनों चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। देखिए पूरक का नियम, कॉम्प्लीमेंट का नियम मतलब ये है कि उल्टा उल्टा अगर मैं करूँ तो यहाँ देखिए दो ही चीज़ें, एक जीरो है और एक वन है। आप इस चीज़ को समझ लें, अगर जीरो और वन ही है तो जीरो का उल्टा करेंगे तो वन ही आएगा, वन का जीरो करेंगे तो वन का उल्टा करेंगे तो जीरो ही आएगा। इसको कई बार अब हम ऐसा ऐसा भी लिखते हैं, जीरो बार बराबर वन, वन का बार बराबर जीरो। अब मान लो ए जीरो है और आपसे कहा जाए कि आप ए का कॉम्प्लीमेंट बताओ। अगर ए जीरो है तो ए का कॉम्प्लीमेंट ऐसा लिखेंगे या ऐसा लिखेंगे ना, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, अगर ए जीरो है तो जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन हो जाएगा। ऐसे अगर ए वन हो तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट लो। इसके बाद देखिए और लो, और का नियम ये कहता है, यहां थोड़ा सा आप समझिएगा, ए और जीरो हमेशा ए होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए जीरो के साथ जब भी आप और करोगे तो ए का जो मान होगा, अगर मान लो देखिए समझिएगा इसको, ए और जीरो हमेशा ए होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए का मान या तो जीरो होगा या वन होगा। अब देखिए ए अगर जीरो है और जीरो के साथ और करेंगे तो जीरो आएगा, मतलब जो ये वैल्यू थी यही वैल्यू आई। अगर इसको जीरो के साथ और करूंगा तो वन और जीरो, और ऑपरेशन से अभी हमने पता कर लिया है कि भाई एक भी वन होता है तो वन आता है, तो यहां पर भी देखिए वही आया। तो मतलब जो ये है यही आपको आउटपुट में मिलेगा। लेकिन एंड में ऐसा नहीं होगा, एंड में आपको हमेशा जीरो मिलेगा, क्योंकि जीरो का किसी के भी साथ एंड जीरो ही होगा। मतलब ए एंड जीरो हमेशा आपको जीरो ही मिलेगा, क्योंकि ए अगर जीरो है और आपने जीरो के साथ एंड किया तो जीरो ही मिला, मतलब यही मिला। फिर वन है और जीरो के साथ एंड किया तो भी आपको वन और जीरो का एंड अभी हमने पढ़ा जीरो ही होगा, इसलिए ये आपको जीरो ही मिलेगा। तो और ऑपरेशन में अगर आप ए का जीरो के साथ और करोगे तो आपको ए मिलेगा, जीरो के साथ एंड करोगे तो आपको जीरो मिलेगा। वन के साथ अगर ए को और करोगे तो अब ए नहीं दिखेगा आपको, अब आपको वन ही दिखेगा। क्यों दिखेगा वन, देखिए ए और वन, ए और वन में अब ए जीरो हो सकता है या वन हो सकता है। अब मैं इसका और कर रहा हूं वन के साथ, तो अब देखिए जीरो है तो भी जीरो वन और तो वन ही होता है, और वन है तो वन वन और वन ही होता है। तो अल्टीमेटली आपको रिजल्ट में हम ये कह सकते हैं कि यही वन हमेशा मिलने वाला है। तो ए की वैल्यू पर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ए जीरो हो चाहे वन हो आपको वन ही मिलेगा। इसी टाइप से ए का वन के साथ एंड जब आप करोगे तो आपको ए ही मिलेगा। क्यों मिलेगा एंड, क्योंकि ए एंड वन जब आप कर रहे हो तो आप कर रहे हो या तो जीरो या वन का एंड वन के साथ। अब वन का एंड आप जीरो से करोगे तो आपको जीरो ही मिलेगा ना, और वन का एंड वन से करोगे तो वन मिलेगा। मतलब आपको ये वाली क्वांटिटी मिल रही है, ये वाली क्वांटिटी मिल रही है, मतलब आपको ए मिल रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि वन का ए के साथ, अब मतलब आप इसको रटने से बेहतर है कि आप इसको समझ के याद कर लो। आप एक सेकंड के लिए अपने दिमाग में उस वक्त लाओ कि भैया ए और जीरो आप कर रहे हो तो क्या करोगे, ए का मान जीरो या वन हो सकता है, दोनों कंडीशन में जैसा ए है वैसा का वैसे ही मिल रहा है। एंड कर रहे हो तो इस पे फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर ए से कोई वैल्यू से आपका आउटपुट पे फर्क नहीं पड़ने वाला। जीरो हो तो भी जीरो मिलेगा, वन हो तो भी वन मिलेगा, इसलिए वन होगा तो भी जीरो मिलेगा, जीरो होगा तो भी जीरो मिलेगा। इसका मतलब आप यहाँ पर इसको इस टाइप से याद रख सकते हो, रट सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दोनों सेम हो मान लो और उसका और करना है आपको, तो देखिए क्या होगा। अगर a प्लस ए करना है मुझे, अगर हम यहां पर थोड़ा सा इरेजर ले लेते हैं, अगर मुझे a प्लस ए करना है तो क्या होगा, a प्लस ए क्या होगा, देखिए अगर a मान लो जीरो है तो a अगर जीरो या वन ही हो सकता है, a जीरो है तो ये भी जीरो होगा, क्योंकि a जीरो है तो जीरो जीरो क्या होगा, जीरो होगा, मतलब वही a मिल रहा है। अगर ये वन है तो वन और वन क्या होता है, वन ही होता है, मतलब मुझे ए ही मिल रहा है। इसका मतलब ए और ए हमेशा ए ही मिलेगा, जो ए है वही मिल रहा है। जीरो है तो जीरो मिल रहा है, वन है तो वन मिल रहा है। लेकिन ए और ए कॉम्प्लीमेंट का और, मतलब ए और ए का बार का और अगर अपन करेंगे तो उस कंडीशन में आपको ए नहीं मिलेगा, उस कंडीशन में आपको हमेशा वन मिलेगा। क्यों, क्योंकि और ऑपरेशन है। देखिए अगर ये जीरो है तो ये वन हो जाएगा, तो उस कंडीशन में जीरो वन का और क्या मिलेगा, वन मिलेगा। मतलब जो आपने जीरो लिया उस जीरो का कॉम्प्लीमेंट भी वहां पर है। अगर आपने ए को वन लिया होता और वन लेंगे तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट जीरो हो जाएगा, तो वन जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन ही मिलेगा। मतलब अब आप ये नहीं कह पा रहे हैं कि अगर जीरो है तो आपको जीरो मिल रहा है या वन है तो वन मिल रहा है। आप ये कह रहे हैं कि भाई चाहे जीरो हो चाहे वन हो, आउटपुट तो आपको वन ही मिलेगा। तो ए, ये इंपॉर्टेंट है, ए प्लस ए बार का कॉम्प्लीमेंट वन ही होगा। लेकिन ए और ए का कॉम्प्लीमेंट का एंड ऑपरेशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ए अगर मान लो आपका
ए अगर आपका 0 है तो ए कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, अब आपको ऑपरेशन आउटपुट में 0 मिलेगा क्योंकि इन दोनों का एंड कर रहे हैं। अगर ये 1 है और अगर 1 है तो ए बार 0 हो जाएगा, तो फिर एंड करेंगे तो फिर 0 मिलेगा। मतलब आप देखिए ए पर वैल्यू जैसा ए है वैसा मुझे आउटपुट नहीं मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है, 0 ही मिल रहा है, इसलिए हम ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट 0 कहेंगे। इसी टाइप से ए डॉट ए आपको हमेशा ए ही मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि अगर ए मान लो सपोज 0 है तो 0 0 0 ही मिलता है, 1 है तो 1 1 1 ही मिलेगा। मतलब जो ए का मान है वही ए का मान आपको मिलेगा। तो ये बेसिक कॉम्प्लीमेंट और एंड लॉज है जो कि आपको अच्छे से दिमाग में रखने पड़ेंगे। अगर ये आपके दिमाग में है तो आप आसानी से इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो थोड़ा सा आप इन चीज़ों को अपने दिमाग में सेट करने की कोशिश करें। उम्मीद कर रहा हूँ आपको लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा और ये बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। रिडंडेंसी लो आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। अतिरिक्तता, नाम से समझ में आ रहा है कि अतिरिक्तता का मतलब या रिडंडेंसी का मतलब ये हो रहा है कि कुछ ऐसा है जो एक्स्ट्रा है, बेसिकली अपन ऐसा कह सकते हैं, एक्स्ट्रा है। अगर ये नहीं भी होगा तो भी सिस्टम में इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे यहाँ देखिए इस एक्सप्रेशन में हम कह रहे हैं कि ए प्लस ए बी का मान ए के बराबर ही होता है। मतलब आप इसको ए प्लस ए बी लिखो या ए लिखो, एक ही बात है। तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं। देखिए ए प्लस ए बी में अगर हम ए कॉमन ले लें तो ये हो रहा है 1 प्लस बी, और अगर ये 1 प्लस बी हो रहा है तो अभी हमने देखा, देखिए 1 प्लस बी को अगर आप सॉल्व करें तो क्या मिलेगा आपको, 1। अगर मान लो बी 0 होगा तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर बी 1 होगा तो भी 1 ही मिलेगा। मतलब 1 प्लस बी को तो मैं हमेशा कह सकता हूँ कि 1 ही मिलेगा, और अगर ये 1 ही मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि a इंटू 1 है। अभी फिर हम कह रहे हैं कि a इंटू 1 ये बराबर a ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर ये 0 है तो 0 इंटू 1 0 हो जाएगा। a 0 है तो देखिए आउटपुट 0 मिला। a 1 है तो 1 इंटू 1 क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। मतलब a 0 था तो 0 मिला, a 1 था तो 1 मिला। इसका मतलब a डॉट 1 किसके बराबर है, a के बराबर है। तो ये देखिए ये प्रूव हो गया। मतलब a हमने कॉमन लिया तो 1 प्लस ए बी मिला। 1 प्लस ए बी में 1 प्लस ए बी आपका 1 प्लस ए बी बराबर 1 हो गया, और 1 प्लस ए बी बराबर 1 हो गया तो a इंटू 1 आपका a हो गया। आप इसको ट्रुथ टेबल से जैसा अभी हमने बनाया था वैसा भी सिद्ध कर सकते हैं। आप इधर ले लीजिए a, ये b ले लीजिए, ये 0 0 0 1 1 0 1 1 ले लिया। अब आपने क्या किया, ए बी निकाला तो 0 0 0 और 1 एंड ऑपरेशन हो रहा है। फिर आपने a प्लस ए बी निकाला तो a प्लस ए बी में देखिए 0 0 से 0 मिलेगा, 0 0 से 0 मिलेगा, 0 1 से 1 मिलेगा, और 1 1 से आपको 1 मिलेगा। क्योंकि जहाँ 0 है दोनों 0 है तो 0 मिलना है, और 1 0 है मतलब एक भी 1 है तो 1 मिल जाएगा, 1 1 में भी 1 मिल जाएगा। अब ये देखो आप a प्लस ए बी ए के बराबर है, ये 0 0 यहाँ भी 0 0 1 1 तो यहाँ पर 1। ऐसे ही आप यहाँ पर इसको भी प्रूव कर सकते हैं। इसको प्रूव करने के लिए देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, a इंटू ए प्लस बी है तो इसको हम लिख सकते हैं a डॉट ए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बंटन का नियम हम लगा रहे हैं, a डॉट बी अंदर गया a तो ऐसा हो गया। अब हमने अभी देखा कि a डॉट ए क्या होगा, देखिए a डॉट ए क्या होगा। आप ऐसा नहीं रटा हुआ है तो आप ऐसा कर सकते हैं, a 0 होगा तो 0 0 से 0 मिलेगा, 1 होगा तो 1 1 से 1 मिलेगा। मतलब a डॉट ए आपको क्या मिल रहा है, जो a है वही मिल रहा है। तो ये आप लिख सकते हैं कि ये a है, ये a प्लस ए डॉट बी हो गया। अब फिर से इसमें से क्या करिए, a कॉमन निकाल लीजिए। a कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस बी बचेगा, और 1 प्लस बी को अभी हमने प्रूव किया कि 1 होता है तो ये हो गया a इंटू 1। a इंटू 1 को भी अभी हमने प्रूव किया कि a होता है, इसका मतलब ये भी आपका a इंटू ए प्लस बी को आप a लिख सकते हैं। तो ये आपका रिडंडेंसी नियम होता है। इन नियमों का कई सारे डिजिटल एक्सप्रेशंस को जब आप सॉल्व करते हैं तब उपयोग किया जाता है। तो आप इसको अपने दिमाग में सेट करें, आगे की कक्षाओं में आपको ये बहुत काम आएगा। अभी लिखने के लिए अगर कभी आ जाए तो आपको लिखना पड़ सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम डी मॉर्गन्स थ्योरम कहते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में, जैसे हमने ओपीएम में आपको कहा कि ओपीएम के आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स आप रट लीजिए, क्योंकि वो 101% आपको किसी न किसी रूप में एग्जाम में पूछे जाने वाली है। उसी टाइप से हम ये इस क्वेश्चन को भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में मानते हैं, उतना नहीं जितना ओपीएम की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती, लेकिन फिर भी आपसे वाइवा में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में ये 101% पूछा जाएगा। तो देखिए क्या होता है, ये यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि दो वेरिएबल a और b का कॉम्प्लीमेंट उन वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट के एंड के बराबर है। मैं ये नोटेशन यहाँ पर मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो, लेकिन ये नोटेशन कई बार यूज़ किए जाते हैं, इसलिए मैं बार बार
नोटेशंस को भी यूज़ कर रहा हूँ, ये बात एक ही है। जनरली ये भी यूज़ किया जाता है। तो a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट a कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा, या दूसरी तरीके से हम मैं कहूँ कि a डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब a और b का एंड का कॉम्प्लीमेंट a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट के और के बराबर होगा। सिंपल है, आप इसको वेरीफाई करें, जस्टिफाई करने के लिए वही करें। ए बी ले लें आप, ये आपके 4 वैल्यू 0 0 0 1 1 0 और 1 1 हमने ले ली। अब आपको क्या करना है, देखिए इसको प्रूव करने के लिए मैं पहले ये चारों चीज़ें कैलकुलेट कर लूँ। ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लूँ, तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालना मतलब 0 का 1, 0 का 1, ए 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट देखिए 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा और 1 है तो 0। कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट ऑपरेशन। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, देखिए ए प्लस बी निकालता हूँ सबसे पहले। ए और बी, और ऑपरेशन में हमें पता है कि एक भी अगर 1 हो गया तो आउटपुट आपका 1 हो जाएगा। ये और की टेबल अब आपको याद हो गई होगी। अब इस ए और बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ये 1 0 0 और 0, जहां 0 है वहां 1 है वहां 0 हो गया। अब हमें ये करना है कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का डॉट करना है, इन दोनों का डॉट करना है। तो 1 1 का डॉट 1, एंड ऑपरेशन, तो एक भी 0 मतलब 0, तो ये तीनों 0। ये देखिए ये पहला स्टेटमेंट प्रूव हो गया इन दोनों से। इन दोनों से आप देख सकते हैं पहला स्टेटमेंट प्रूव हो गया। ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। अब मैं यहाँ पर क्या ले लूँ, ए बी ले लेता हूँ। ए बी लूंगा मतलब इन दोनों का एंड ऑपरेशन, तो 0 का 0 0 0 1, वही एंड ऑपरेशन अपन पिछले वीडियो लेक्चर में देखा वही वाला है। फिर इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, मतलब ए बी का कॉम्प्लीमेंट ले लो। अब कॉम्प्लीमेंट लिया तो ये 1 1 1 और ये 0, जहाँ 0 है वहाँ 1 और जहाँ 1 है वहाँ 0। फिर मुझे क्या करना है, ए बार और बी बार का और करना है। तो ये ए बार बी बार का और करता हूँ। ए बार बी बार का और करूँगा मतलब मैं इन दोनों का और करूँगा, तो ये 1 ये 1 ये 1, जहाँ भी एक 1 है तो वहाँ 1 और आखिरी में 0, तो मतलब 1 2 3 और ये आखिरी में 0। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये तो देखना था, सिर्फ ये देखना था, ये देख लिया मैंने। ये ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म हो गया। ए बी का बार ए बार प्लस बी बार के बराबर है। तो ये डिमॉर्गन्स थ्योरम आपका प्रूव हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत एप्लीकेशन है इस थ्योरम का, आप अपने दिमाग में इसको सेट कर लें। साथ ही साथ आप ये सेट कर लें कि ये लॉज में ये लॉज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाने की संभावना है। बाकी हो सकता है आपसे एग्जाम में ना पूछे जाए, लेकिन फिर भी आपको अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, या आपका सिलेबस अगर स्पेसिफिकली मैं लेकर के और उसके जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं, तो देखिए आपके सिलेबस में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हमें इंट्रोडक्शन टू बूलियन अलजेब्रा लेना था। तो इंट्रोडक्शन टू बूलियन अलजेब्रा में इतना सफिशिएंट हो जाता है कि आप ये समझ लें कि एंड और नॉट ऑपरेशन क्या होते हैं, और इन एंड और नॉट ऑपरेशन से रिलेटेड जो नॉर्मल अलजेब्रा है, जो बीजगणित है, वो बीजगणित कितनी होती है। इसके बाद सीधा आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बूलियन ऑपरेशंस। बूलियन ऑपरेशंस के इलेक्ट्रॉनिक इम्प्लीमेंटेशन की बात जब हम कर रहेंगे, तो अब हम सीधे ये जो लॉजिक गेट है, इन लॉजिक गेट को हम बेसिकली इलेक्ट्रिकली समझेंगे, इलेक्ट्रॉनिक रूप में समझेंगे कि इनका इलेक्ट्रॉनिक इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है। फिर इनको फंक्शनल अप्रोच से हम समझेंगे, और फिर फ्लिप फ्लॉप। देखिए आपका सिलेबस मतलब पूरा सब्जेक्ट के कुछ ना कुछ कंटेंट इसमें डाल दिए, इसलिए जितना लिखा हुआ है स्पेसिफिक वे में उतना समझ करके आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए। कभी कभी हो सकता है कि लीक से हटके कोई एक आध क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए, अदरवाइज जैसा लिखा हुआ है वैसा पढ़ करके वैसा समझ करके आप एग्जाम में जाइए, आपको क्वेश्चंस उसी में से 101% मिलने वाले। एक आध क्वेश्चन कहीं ऊपर नीचे हो जाए तो उससे उतना फर्क नहीं पड़ता, 100 में से 100 फिर भी आप लेकर के आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बने रहिए इलेक्स गुरु पर, वीडियोस आप ऐसे ही देखते रहें, वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। साथ ही साथ चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। जल्दी ही मैं अगला वीडियो जारी करूँगा। थैंक यू।